नमस्ते दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो अपने परिचित अंदाज के अंदर, दबंग अंदाज के अंदर आ चुके हैं और दुनिया को एक तरीके से धमका रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिकॉज अमेरिका इज़ फर्स्ट, अमेरिकन पीपल आर फर्स्ट। इसमें कोई बुराई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि पिछले डिकेड से या सदियों से अमेरिका जो है उसने जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो यूरोप की हो या एशिया की हो, उनको मदद करी है, उनको अमीर बनाया है, एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन पीपल, एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका। उनका ये कहना है कि अमेरिकन जो लॉज थे वो इतने पुअर लॉज थे, इतने वीक लॉज थे कि जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं वो अमेरिका का फ़ायदा ले रही हैं पिछले 50-60 साल से। अब वो इस सिचुएशन को बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं और इसलिए पूरी दुनिया सांसें रोक कर बैठी है कि जब यूएस प्रेसिडेंट 20 जनवरी को जब शपथ ग्रहण करेंगे तो उसके बाद वो क्या क्या करने वाले हैं। कुछ चीज़ों का तो उन्होंने पहले ही अपने आप ऐलान कर दिया है, जैसे कि कनाडा को बोला है कि आप 51 स्टेट ऑफ यूएस बनोगे। ग्रीनलैंड के लिए उन्होंने ऐसे ही बात कर दी है। मैक्सिको के लिए भी ऐसे ही बात उन्होंने कुछ करी है। तो जहाँ तक कनाडा का सवाल है, जहाँ तक मैक्सिको का सवाल है, ये दोनों कंट्रीज तो 100% जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंड करती हैं। आज जो कनाडा की जो टोटल इकोनॉमी है वो 80% तो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं वो अपने गुड्स। वही हाल जो है मैक्सिको का है। तो अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई जो भी कंट्री है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए खुद, और अमेरिका जो है वो अपना इंटरेस्ट देखेगा। और अगली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जैसे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें जर्मनी भी आ जाता है, उसके अंदर पोलैंड भी आ जाता है, उसमें कई कंट्रीज जब आ जाती हैं, इटली वगैरह, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ हैं जापान। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जापान और साथ में जापान है, ये तो बिल्कुल एकदम नर्वस होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं उसका जो मेजर पार्ट है दैट एक्चुअली कम्स टू यूएस। और इन सब कंट्रीज़ के साथ यूएस का जो है ना ट्रेड डेफिसिट हो गया है। इसका मतलब ये है कि यूएस जो है माल एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ को ज़्यादा करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है, और अमेरिका को पैसे देने पड़ते हैं। अब देख लो कि अमेरिका की इस विचार के ऊपर पूरी दुनिया की जो शेयर मार्केट है ना वो पिछले 2 महीने से हिली हुई है। इवन जो इंडियन मार्केट है वो भी, उसका भी सत्यानाश हुआ पड़ा हुआ है सिंस अक्टूबर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सब देशों से, वो भले ही जापान हो, एशियन कंट्रीज़ हो, इंडिया हो, कहीं से भी है, वो अपना पैसा उठा उठा के अमेरिका के अंदर ले जा रही हैं। ये सोच के ले जा रही हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है ट्रम्प जो है बहुत ज़बरदस्त ग्रेट कर देंगे और वहीं उनका उधार भी हो जाएगा। जितना पैसा वो हिंदुस्तान से कमाते हैं या जापान से कमाते हैं या जर्मनी से कमाते हैं, उतना पैसा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको यूएस से मिल जाएगा। क्यों जाए बाहर? फिर वो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको तो पैसा चाहिए, जहाँ भी पैसा मिलेगा वहाँ पर जाएंगे। तो उन्होंने जो बात कही है उससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि अमेरिका शुड बी फर्स्ट कंसिडरेशन ऑफ यूएस। अब इसका असर भारत पे भी पड़ेगा। भारत पे कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, वो थोड़ी देर में हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी उनके साथ प्रॉब्लम है, यूएस के साथ जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो है चाइना। आज की तारीख में यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $800 बिलियन है। यानी कि यूएस जो है और कंट्रीज को $800 बिलियन हर साल पे करता है, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्री किसको पे करता है वो है चाइना। चाइना जो है ट्रेड डेफिसिट इतना है कि $280 बिलियन यूएस हर साल चाइना को देता है। तो अब ट्रम्प बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। अब ट्रम्प साहब बोलते हैं कि भाई जो चाइना है उसके तो हाथ पैर फूल गए यही सुन के कि ट्रम्प जो है मतलब वेरियस जो है टैरिफ्स लगा देंगे, ड्यूटीज़ लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे फ्रॉम इम्पोर्ट टू चाइना। और क्यों ना हो,
और वो ये कहते हैं कि अगले 1-2 साल के अंदर जो पैसा, जो चेक फाड़ के जो अमेरिका चाइना को देता है, ये इट हैज़ टू रिवर्स, ट्रेड डेफिसिट हैज़ टू बी इन फेवर ऑफ चाइना, सॉरी ट्रेड डेफिसिट हैज़ टू बी इन फेवर ऑफ यूएस। यानी कि जो चेक फाड़ के जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन देती है चाइना को, वो बोलते हैं नहीं भाई तुम हमको दे दो अब, वरना तुम जितना हमको एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर हम जो है टैरिफ लगा देंगे, उस पर ड्यूटी लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे, तुम अब यूएस में जो है चाइनीज़ इंपोर्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा इस चक्कर में। कनाडा, जापान और जर्मनी और यूरोप वगैरह के हैं, इनके तो बिल्कुल पसीने छूटे हुए हैं। रोज़ सुबह शाम इनके जो डिप्लोमेट्स हैं, इनके जो लीडर्स हैं, वो अमेरिका दौड़े दौड़े जा रहे हैं, ट्रम्प से मिलने को तड़प रहे हैं, बेताब हैं ट्रम्प से मिलने को। और ये उनसे कहना चाहते हैं कि भाई देखो सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो आप इतने ड्रास्टिक चेंजेस ओवरनाइट करना चाहते हो या शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में करना चाहते हो, ये तुम मत करो। क्योंकि ये कंट्रीज़ बोलती हैं कि भाई इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो तबाह हो जाएगी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमने भी तो आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट हम कहाँ से करेंगे आपको? मुझे पता नहीं है कि ट्रम्प साहब जो हैं इन सबको मिल रहे, इनके जो कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आई डू नॉट नो। लेकिन हाँ, कुछ भी है, उन ट्रम्प के एडवाइज़र्स को तो ये मिल ही रहे होंगे और इम्प्रेस कर रहे होंगे कि ऐसे जो प्यूनिटिव स्टेप्स हैं, ऐसे जो डेंजरस स्टेप्स हैं वो ना लिए जाएं। अब देखने की बात है कि अगले कुछ महीनों में ज़रा पता लग जाएगा कि किस देश को जो है कितना असर पड़ रहा है। आगे चलते हैं।